हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर टेंस को लेकर आया हूं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ छूट गए थे, जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले। तो आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस या तो फिर टेंस से रिलेटेड है उसको आज मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस दिन हम बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा वायर प्रॉब्लम कर रहा है। अब शुरू करते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो ये चीज़ हम उस दिन बता दिए थे, इससे अगले वीडियो में हम बता चुके थे। जब बता चुके हैं तो हम शुरू करते हैं, है ना। बता दिए थे तो आज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव के बारे में आज बताएंगे, है ना। नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आज प्रेजेंट इंडेफिनिट बताएंगे सेंटेंस, है ना। जैसे में क्या बोल सकते हैं, जैसे मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, पहले लिखा जाता है। दूसरा, सीता गाना नहीं गाती है, वे लोग घर नहीं जाते हैं या आते हैं। हम लोग खाना खाते हैं। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हैं, तो इसके लिए क्या नियम हो सकता है। तो इसके लिए ये रूल हो सकता है। रूल क्या, या तो इसी को बोलते हैं नियम, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को थोड़ा सा अगर हम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, या डजंट। आई बात समझ में? क्या क्या लिखा जाता है, डोंट या डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं। थोड़ा सा देख लेते हैं, आई बात समझ में। अब आपको ऐसा पता चल जाता है कि लगभग सही, आप इसको सही तरह से आप समझ सक रहे हैं, मतलब या तो फिर समझ में आता है। इसके लिए हम फिर से बताते हैं, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए भाई, सब्जेक्ट होना चाहिए, डू या डज लगेगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद वर्ब 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक बना के दिखाते हैं, है ना। तो पहला नंबर वाला बना के दिखाते हैं हम। क्या होता है, आई, तो आई लगेगा, ठीक है। आई देने के बाद क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, डू। मतलब आई के साथ क्या बोले, डू बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ही जिसमें एस या एस लगता है, जैसे ही सी इट, या किसी का सिंगल। तो ये सारे चीज़ में एस या ई एस लगता था, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे है। थर्ड पर्सन क्या नंबर पे है, सिंगुलर नंबर पे। इसीलिए जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या एस लगता था, तो वहाँ पर डज लगेगा, है ना। बाकी बात जगह में डू लगेगा। आई बात समझ में। तो इसको पहला नंबर में क्या बनाएंगे भाई, आई, डू, और नोट है तो नोट, गो, वर्ब 1 टू स्कूल। इसी को हम लोग इस तरह भी बना सकते थे, क्या, आई डोंट गो टू स्कूल।
आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसी तरह से इसको हम बना सकते हैं। जैसे क्या है यहाँ पे, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, और फिर इसमें दे डू नॉट गो टू, अच्छा आते हैं, कम हाउस, और हम लोग खाना खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, वी डू नॉट, अच्छा नहीं दिए हुए हैं, नहीं, तो यहाँ पे नहीं डाल देते हैं, डाल दिए, डू नॉट इट, और खाना क्या भाई, फूड। आप भली भांति समझ गए होंगे, है कि नहीं, कि ये कैसे बनता है। अब आता है किसमें भाई, इसको मिटा देते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। सेकेंड नंबर में क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है, सेंटेंस। इसको हम लोग अब किस तरह, इसमें क्या क्या होता है, कब, क्यों, कैसे, क्या, और कब, अच्छा कब तो हो गया, कहाँ इत्यादि रहता है ना। तो सबका इंग्लिश आप लोग भली भांति जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो क्या लिख देते हैं, व्हेन, क्यों का क्या भाई, वाई, हाउ का, और कैसे का हाउ, और इसका व्हाट, और इसका वेयर, ठीक है। ये चीज रहेगा। या तो फिर शुरू में क्या लगा रहेगा, या तो शुरू में रहता है जैसे क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, आई बात समझ में, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। जब ऐसी स्थिति हो, क्या पहले लग जाए, क्या अगर पहले लग जाए, तो इसमें तो क्या होगा ना, जैसे ये सारा चीज़ जब दिया रहेगा, ये सब चीज़ दिया रहेगा, तो इसको अंदर में कब, क्यों, कैसे क्या रहेगा, सेंटेंस के अंदर में, तो सब्जेक्ट के अंदर में रहेगा, लेकिन ये सब्जेक्ट के पहले हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखते हैं, जैसे मैं किताब कब पढ़ता हूँ, मैं किताब कब पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन या तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैं किताब मैं नहीं, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, ठीक है, वह क्या पढ़ता है। तो ये वाला क्या है जो अंदर में है, लेकिन ये क्या है भाई, सेंटेंस के बाहर में है, शुरू में ही। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पर डू या फिर डज लगता है ना। तो इसके लिए क्या नियम होगा भाई, इसके लिए नियम रूल क्या होगा, इसके लिए रूल हो जाएगा, पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होगा, तब यहाँ पे क्या रूल्स हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या रूल होगा भाई, सब्जेक्ट नहीं सॉरी, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर। बोले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स वेयर, है ना, उसके बाद डू या डज लगता है, डू या डज। नोट रहेगा तो डजंट तो बताइए दिए है ना, प्लस क्या लग जाएगा, वर्ब 1
प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? ये सारा रूल बनता है। तो इसमें एक हम इसको बना के दिखाते हैं, है ना, इसके अनुसार इसको बना के दिखाते हैं, बना देते हैं भाई। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू आई रीड, और एक साथ एक ही किताब पढ़ सकते हैं, ए बुक। आई बात समझ में? बन गया। अब इसको बना के देखते हैं, ये वाला चीज़ बना के देखते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई होगा, लेकिन यहाँ पर शुरू पर ही क्या लग गया है, कब। तो पहले कब का इंग्लिश होगा व्हेन, डू आई, सब्जेक्ट में आई है, आई और पढ़ना का रीड, एक साथ एक पढ़ बुक सकते हैं, बुक। आई बात समझ में? समझ में आ रही है? अब क्या होगा वैसा ही इसका, वह क्या पढ़ता है, तो वाट ही, अच्छा सॉरी, डू या डज लगाना है ना, तो इसमें क्या लग जाएगा, डज लग गया, ही रीड, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क, और ए बुक में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा भाई। आई बात समझ में? और इस सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझ में आ चुका होगा कि ये सारे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो मैं कुछ बनाने के लिए देता हूँ टास्क, इसको मिटा देते हैं। तो पहले डू या डज वाला, तो क्या होगा भाई, क्या राम स्कूल जाता है, क्या राम स्कूल जाता है। दूसरा नंबर, क्या वे लोग कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। तीसरा, क्या आप सड़क पर दौड़ते हैं। चौथा, क्या रानी पानी लाती है। अब आता है ये वाला डू या डज वाला लगाना से शुरू करना, डू या डज से शुरू करना, ठीक ना। और यहाँ पर वाई वाट वाला से, है ना, ये सब सारी चीज़ों से शुरू करना। 5 नंबर नीचे लिखते हैं। तो वह अंडा क्यों खाता है, क्यों खाता है। आप पटना कब जाते हैं। सीता अंग्रेजी कैसे पढ़ती है। राम, अच्छा नाम है, हम लोग आप लोग, हम लोग नहीं बल्कि आप लोग विद्यालय
क्यों जाते हो, क्यों जाते हैं, क्यों आते हैं, बस इत्यादि, है ना। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो आप, हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा और आप देख सकते हैं ये होमवर्क है, आप लोग अच्छा से उतारिए और पर कोशिश कीजिए कि बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और जो समझ में नहीं आता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।